जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। स्वतंत्रता दिवस यानी हम स्वतंत्र हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र लोकतंत्र है। लेकिन कुछ ऐसे आज के ही दिन या यूँ कहें इस पूरे सप्ताह स्वतंत्रता दिवस के जितने पूरे सप्ताह इसमें हमने देखा लोकतंत्र के ऊपर बहुत सारी आलोचनाएं हुई। ये आलोचनाएं जायज़ है या नाजायज़ है ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन आज जो हमारा चुनाव आयुक्त है वो कटघरे में है। बहुत सारा हमारे चुनाव आयोग पे वाद विवाद उठाए जा रहे हैं। अब ये वाद विवाद क्या है? तो पहली बात तो ये है, अगर हमारे जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी है उनका आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग जो है वो सरकार के पक्ष में काम करती है। और हालांकि उन्होंने एक नारा दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़। ये कुछ नारा मिलता जुलता नहीं लग रहा है बांग्लादेश की स्थिति से? मुझे तो मतलब कि सारा कुछ वैसा ही दिख रहा है। खैर, ये तो चुनाव आयोग की बात है कि वो इस चीज़ को कैसे लेते हैं। उनको जब चुनाव आयोग को भी इस बात की जवाब देना चाहिए। क्या है कि सवाल उठाना सही है, सवाल उठाना ही लोकतंत्र है। हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है। जिस तरह सवाल उठाना हमारा अधिकार है तो उस सवाल का जवाब ढूंढना हमारा कर्तव्य है। अगर हमारे सामने कोई सवाल उठाता है तो उन जवाबों को हमें ढूंढना चाहिए। अगर चुनाव आयोग पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वोटों की चोरी होती है तो चुनाव आयोग तो इसका जवाब देना ही चाहिए। और जो हमारे युवा वर्ग हैं जो ये सोचते हैं कि वोटों की चोरी हुई है तो उसके पीछे वो जानकारी हासिल करें, कहाँ वोटों की चोरी हो रही है। अगर सरकार सच में ऐसा कर रही है तो कहाँ कैसे कर रही है। अगर नहीं हो रही तो इस सवाल क्यों उठाए गए। हो सकता है जैसा कि बताया गया है, हम मीडिया वालों की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर वाले हैं जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स हैं और प्रभात खबर जैसे हैं, इन लोगों का भी यही मानना है कि ये वोटों की चोरी नहीं, टेक्निकल फॉल्ट है। कहीं कहीं टेक्निकल फॉल्ट हुए हैं और यहाँ चुनाव आयोग की गैर जिम्मेदाराना थोड़ा सा दिखता है कि वोटों की चोरी नहीं, ये टेक्निकल फॉल्ट है और जिसे दूर कर लेना सही समय पर जायज़ है। अच्छा ठीक है, अभी हमारे राहुल गांधी जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं जिम्मेदारी निभाते हुए इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो ज़रा ये बताइए, अभी तो वोटों की चोरी हो रही है साहब, एक समय तो बूथ कैप्चर हुआ करते थे, उनका जवाब है नहीं होगा आपके पास। जब आपकी कांग्रेस की सरकार थी तो आप ही के पार्टी के लोग बूथ कैप्चर करते थे, तो इस बूथ कैप्चरिंग के मामले में आपका तो मुंह पे चुप्पी साध गई होगी। जहाँ पे आपके एजेंट रहा करते थे, पूरा का पूरा बूथ कैप्चरिंग का मामला चलता था। आप उन्हें भी जरा ध्यान दीजिए, आप उन्हें भी नोटिस कीजिए। बस मैं आगे यही कहना चाहूँगी कि जो चुनाव आयोग पर आरोप लगा ये कोई मामूली आरोप नहीं है। चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। ये रही एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी जैसे कि हमने बांग्लादेश में देखा, वहाँ भी तख्ता पलट कुछ इसी रास्ते पर हुआ था। पहले लोगों के बीच ये संदेह उत्पन्न कर दिया गया कि वहाँ की जो सरकार है, हालांकि जो महबूबा मुफ्ती की सरकार चुनी गई थी वो एक लोकतांत्रिक सरकार थी और प्रजा में अब इस सरकार के प्रति अविश्वास को जागृत करके सरकार के सारी जनता को सरकार के विपक्ष में कर लिया गया और फिर वहाँ तख्ता पलट कर दिया गया। हमने देखा ही बांग्लादेश में क्या हुआ। क्या उसी तर्ज पर हमारे भारत में ये खेल चल रहा है? क्या यहाँ की जनता को सरकार के खिलाफ भड़काना एक साजिश है? पहले तो हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश, इसे बदनाम किया जा रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी को या किसी को भी चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, हमारे देश के आर्मी पे भरोसा नहीं है, यहाँ तक कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट तक पर ये सवाल उठा देते हैं, तो इन्हें भरोसा किस पर है? सिर्फ कांग्रेस के आला कमान पर? जो कांग्रेस पार्टी कहेगी क्या सिर्फ उन्हीं पर उनका भरोसा है? अब किस पर भरोसा करेंगे? आपको तो इंडियन आर्मी पर भी भरोसा नहीं है, तो हम क्या करें, चेंज कर दें इंडियन आर्मी को? नहीं ना। ऑपरेशन सिंदूर क्या सफल था क्या असफल था? पाकिस्तान जैसा देश अपने आर्मी चीफ को अवार्ड दिया जा रहा है, मुनीर को, चाहे वो सच बोला या झूठ बोला। और एक हमारा देश है, हमारे ही आर्मी चीफ को बदनाम किए जा रहे हैं, आर्मी को ही बदनाम किया। तो आर्मी तक झूठ कहती, सरकार झूठ कहती, आर्मी भी झूठ कहती, तो आपको भरोसा किस पे है? किस पे हम भरोसा करें?
अगर आप कहते हैं कि जो सरकार है हिंदू मुस्लिम करती है, तो क्या सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करे, हिंदू कहना छोड़ दे वो? हाँ, अब अगली बात ये रहती है कि बड़े मजे से आप कह देते हैं कि हम हार जाते। कभी हार का मतलब भी जान रहे हैं आप? इंसान जीतता तब है ना जिस दिन विपक्ष जीतने के लिए सोच ली ना, उस दिन वो जीत जाएगी। विपक्ष हमेशा बीजेपी को हराने की सोचती है, इस वजह से वो जीत नहीं पाती है। जब कोई जीतने के लिए खेलता है ना, तो वो अपने रास्ते बनाता है, वो अपना पावर गेन करता है, वो अपने प्लान्स बनाते हैं। लेकिन जब कोई किसी को हराने के लिए गेम खेलता है ना, तो वो हमेशा अपने अपोजिशन का ही शक्ति देखते रहता है, उसके कार्यों का निरीक्षण करते रहता है। कभी तो कांग्रेस पार्टी या जो भी विपक्ष दल है, कभी तो आप अपना स्टैंडर्ड दिखाइए, आप हमारे सामने बताइए कि आप में कौन सी खूबी है और हम आपको वोट क्यों दें। यहाँ की युवा, यहाँ की जनता मूर्ख नहीं है। एक समय की बात और थी जब हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, आज की जनता काम देखती है। आप एक बार अपना स्टैंड लीजिए, आप एक बार खुद को जिताने की बात कीजिए, तब आप जरूर जीतिएगा। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप इफ्तार पार्टी में जाते हैं, आप जाइए इफ्तार पार्टी में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी राहुल गांधी हमारे किसी हिंदू फेस्टिवल को सेलिब्रेट करके दिखाते, तब ना हमारा दिल जीतते कि नहीं ये हमारे भावनाओं को भी सपोर्ट करते हैं। कैसे हम मान लें? क्या आप ये नहीं जानते हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी जो है वो हिंदुओं की है? मैं हिंदू मुसलमान बिल्कुल करना नहीं चाहती, लेकिन आपको दोनों पक्ष को लेना चलना पड़ेगा। मैंने आपको कभी किसी जैसे या दिवाली हो या छठ हो या छोटे छोटे हिंदू के फेस्टिवल जो होते हैं, हमारे सनातन धर्म के जो फेस्टिवल छोटे छोटे होते हैं जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है, आपने कभी उन्हें शुभकामना संदेश नहीं दिया। हाँ, लेकिन आपकी फोटो कब आती है? तो जब इफ्तार पार्टियां होती हैं, वहाँ आप दिखते हैं बड़े मजे से। कोई दिक्कत नहीं है, इफ्तार पार्टी भी आप इंजॉय कीजिए। आप एक बार राम मंदिर चले जाते तो क्या आप कुछ लोगों का दिल नहीं जीत पाते? और तब आप कहते हैं कि हिंदू हमें वोट नहीं मिलता, वोट कैप्चरिंग का मामला है, वोट कैप्चर किया जा रहा है, वोटों की चोरी हो रही है। यहाँ वोटों की चोरी नहीं हुई है, यहाँ दिलों की चोरी हुई है। आपको वोट नहीं, आपको हिंदुस्तान के लोगों का दिल जीतना होगा, सबको साथ लेके चलना होगा, तब आप जीतेंगे। किसी एक को लेके आप चल रहे हैं, उससे आप कभी नहीं जीत पाइएगा। एक समय आप कह रहे थे कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ है, ईवीएम मशीन में गड़बड़ है, तो क्या बैलेट पेपर से चुनाव होना सही था? अब कहिए, दुनिया ईवीएम पे जा रही है और आप कहते हैं हम बैलेट पेपर से वोट देंगे। क्यों? क्योंकि आप ही के समय में बैलेट पेपर जब वोट होता था, किस तरह बैलेट पेपर गायब हो जाते थे और नए नए पेटियां आ जाती थी, वो दिन भूल गए? आप सवाल पूछते हैं, जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा। चलिए, भारत माता की जय। जय हिंद।